पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे चाहने और देखने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो हंटिंग सीज़न शुरू हुआ है शिकारियों के लिए, और सिंध में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने शिकारियों को लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं शिकारगाहों में। मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जो चीफ़ कंजर्वेटिव हैं सिंध के जनाब जावेद मेहर साहब और उसके साथ उन्होंने नजब अहमद शाह साहब, ये सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सिंध, इनकी इजाज़त से जो है वो एक बाकायदा प्रोफार्मा जो है वो जारी किया गया है। उसके बाद लोगों को जो है वो शिकारियों को शिकार के परमिट जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं बताऊं कि इस सिलसिले में हमने जो गुफ्तगू की है वो डिप्टी चीफ़ कंजर्वेटिव सिंध के मुमताज़ सुमरो साहब से, उन्होंने हमें तफसीली जो है वो बातचीत बताई है। उनका कहना ये था कि पिछले साल जो है वो बारिशों और सैलाब के बायस सिंध में जो है वो हंटिंग सीज़न नहीं स्टार्ट हुआ था, तो उस पर लाइसेंस भी नहीं दिए थे। बहुत सारों ने जो है वो अपने लाइसेंस रिन्यू तो करवाए लेकिन हंटिंग स्टार्ट नहीं की थी। शिकारी जो है वो शिकार नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इस सिलसिले में जो मुमताज़ सुमरो साहब हैं, उनका कहना ये है कि लास्ट ईयर जो हंटिंग लाइसेंस था उसकी फ़ीस 2000 रुपये थी और इस मरतबा उसकी फ़ीस जो है वो हंटिंग लाइसेंस की फ़ीस 4000 रुपये कर दी गई है। इस सिलसिले में मुमताज़ सुमरो साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मुमताज़ सुमरो, डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ कराची। जी, तकरीबन 450 के लगभग जो ही हैं वो शूटिंग परमिट जो ही हैं 2023-24 की सीज़न में शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जो था वो शिकार पे बिल्कुल पाबंदी थी। वो उसकी वजह एक ये थी कि जिस तरह के बहुत सारी फ्लड आपने सिंध में ओवरऑल देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के बायस कुछ अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो कि बहुत हमारे काफ़ी शिकार गाहें जो थी या जो हमारे मैदानी इलाका थे या जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ थे उसमें अनस्टेबल पॉपुलेशन हो चुकी थी। और उसके बाद फिर इस साल हमने हर डिवीज़न से सर्वे करवाया और उसके बाद जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन दी और 2023-24 के लिए शिकार खोला जा चुका है। अब तक मुमताज़ साहब कितने तमाम डिवीज़न और कराची हेडक्वार्टर से कितने हंटिंग लाइसेंस जारी कर चुके हैं और इसकी फ़ीस कितनी होती है? जी, इसकी ये जो हमारा एक्ट आया है 2020 और रूल 2022, इससे पहले जो थी वो पर शूटिंग जो बनती थी शूटिंग परमिट, वो तकरीबन 2000 रुपये उसकी फ़ीस थी और इस साल जो ये वो डबल हो चुकी है, 4000 रुपये उसकी फ़ीस है। और इसके अलावा तकरीबन 400 से 450 तक के परमिट जो ये शूटिंग परमिट वो ओवरऑल पूरी सिंध से इशू हो चुके हैं। मुमताज़ साहब, वो जो सर्दियों में साइबेरिया और रशिया के इलाकों से जो परिंदे आते हैं हिजरत करके, उनमें बहुत सारे कीमती परिंदे, उनका भी जो है वो हंटिंग लाइसेंस आप देंगे और गैर मुल्कियों को दिया जाता है, और अब तक की क्या सूरत हाल है? देखें जी, पहले तो गैर मुल्कियों के लिए कोई एज सच वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हमारा एक्ट 2020 और रूल 2022 जो आए हैं तो उसमें कोई गैर मुल्की जो वो पूरा उसमें लिखा हुआ है रूल्स में, उसके तहत अगर वो वहाँ पर यहाँ पर आते हैं तो उनको परमिट इशू किया जाएगा। और ये बताइए कि ये एरिया कौन से हैं जहाँ ज़्यादा शिकार होता है इस सीज़न का? देखें जी, ये एरियाज़ जो ये डिवीज़न वाइज सब खुल चुके हैं, माँ सिवाय शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न के, क्योंकि पूरी सिंध में शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न क्योंकि वहाँ पर अनस्टेबिलिटी थी, इसलिए वहाँ के जो है वहाँ पर शिकार करना मना है। और इसके अलावा थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, बाकी जितने भी ज़िले हैं वो नोटिफिकेशन वाइज हमने कुछ ओपन और कुछ क्लोज़ किए हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट करके आते हैं साइबेरिया से। वो शुरू होता है उनका सीज़न सितंबर से लेकर मार्च तक। मार्च के बाद फिर वो अपनी बैक माइग्रेशन यहाँ से उनकी वापस हो जाएगी। तो इस लिहाज से वहाँ पर हमने बिल्कुल नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकेशन की हुई है कि कौन से परिंदे का शिकार हो सकता है, को किस चीज़ का नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ते और इतवार को वाटरफॉल, जिसको मुर्गा भी कहा जाता है, उसका शिकार है और उसमें पर बैग जो वो लिमिट है, यानी अगर आपके पास एक शूटिंग परमिट है तो उसमें आप 15 शूट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट्रिजेस जो हैं उनकी बैग लिमिट 10 पार्ट्रिजेस है।
सैंड ग्राउस ट्रेंड पार्टिजेस हैं। मुमताज़ सुमरो साहब का मज़ीद कहना था कि जो गैर मुल्की आते हैं उनको जो परमिट दिए जाते हैं, उस सिलसिले में भी उन्होंने कहा है कि वो भी होता है, लेकिन गैर मुल्कियों को परमिट इशू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब सीज़न आएगा तो उनको भी जो है वो परमिट इशू किया जाएगा। उनका कहना ये था कि मुमताज़ सुमरो साहब का बताना ये था कि साइबेरिया से जो हिजरत करके परिंदे आते हैं, जिसमें बहुत सारे कीमती परिंदे भी हैं, जब वहाँ पर बर्फ़बारी होती है जिस सीज़न में, तो वो माइग्रेट करके जो है वो सिंध के जो है वो इलाक़ों में पहुँच जाते हैं। वो परिंदे, उनमें जो है तलोर वगैरह भी होते हैं और दीगर जो है वो कीमती परिंदे भी होते हैं, जिनके शिकार के लिए बहुत सारे ममालिक से, ख़ास तौर से अरब ममालिक से अरबी भी आते हैं और तलोर वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो उसका हंटिंग लाइसेंस भी उन्हें दिया जाता है और वो पूरे काफ़िलों के साथ आते हैं और यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। और जो है वो हंटिंग का सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है। अच्छा, इस सिलसिले में मुमताज़ सुमरो साहब का कहना ये था कि सितंबर से मार्च तक ये जो परिंदे हैं हिजरत करके जो आते हैं सिंध के इलाके में, वो सितंबर से आना शुरू होते हैं, मार्च तक ये सीज़न होता है, फिर उनकी वापसी। यानी कि देखें कितनी बड़ी तादाद में हिजरत करके ये परिंदा सिंध के साहिली इलाकों में, सिंध के दरियाओं में, सिंध की नहरों पे आते हैं। फिर उसके बाद मार्च के बाद ये वापस अपने जो है वो जहाँ उनका मस्कन होता है वहाँ वापस चले जाते हैं। इस सिलसिले में जो है वो हमारा ये देखना है और ये मुशाहिदा है कि इस सिलसिले में जो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो इसमें बड़ा मौसर किरदार अदा करता है और बहुत ही उनकी कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाए तो बेहतरीन है। इस सिलसिले में जो जावेद मेहर साहब हैं उनकी काविशों को भी सराहा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बेहतरीन मेहनत और काविशें ही हैं। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि शिकारियों के लिए जो डिप्टी कंजर्वेटिव, चीफ कंजर्वेटिव जो है मुमताज़ सुमरो साहब, उन्होंने जो है वो शिकारियों के लिए एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने शिकारियों को क्या पैगाम दिया है, आइए सुनते हैं। आपके चैनल के तवस्सुत से मेरी ये गुजारिश है अपने हंटर्स भाइयों के लिए कि आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से ताउन करें। अगर कोई इलाका ऐसा जो बंद है वहाँ पर ना जाएं और ओपन एरियाज़ में जो है अपनी बैग लिमिट का ख्याल करते हुए उनको शिकार करें। और अगर आपके साथ कोई वहाँ पर ऐसा वाक़या होता है, अल्लाह न करे, तो उस पर सारे नंबर्स मौजूद हैं और ये हमने एक वेबसाइट भी चलाई हुई है, उसमें आप हमारे सारे नंबर देख सकते हैं और आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो उस शिकायत का इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अज़ाला किया जाएगा। शिकार का सीज़न शुरू होते ही 416 से ज़ायद हंटिंग लाइसेंस जारी कर दिए हैं सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, और ये 416 जो है वो शिकारियों को उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो 2023-24 में कि वो शिकारगाहों में जाकर जहां इजाज़त है वहां शिकार कर सकते हैं। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।